कान पकड़ के खड़ी रहो सबकी सब। छुटकन की छोरी, इतनी देर में तो मैं चल के कानपुर पहुंच जाती, जितनी देर में तेरे कान तक हाथ नहीं पहुंचे। फटाफट कर। लेकिन दादी। चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मैं बोली तुम सबकी बिनती मानकर तुम्हें मनाली ले जा रही थी, तुम मिर्ची वाला लड्डू खिला रही हो मुझे। दादी वो हमने जानबूझ के आपको मिर्ची के लड्डू नहीं खिलाए थे। लेकिन जानबूझकर लड्डू तो चुराए थे ना। चोरी? दादी हमने कोई चोरी नहीं की, सच में। हाँ दादी, कौन सा लड्डू? चुप कर। उड़ती चिड़िया के ना पंख गिन लेती है तुम्हारी दादी। मुझे सब पता है, इससे पहले जो लड्डू गायब हुए थे ना, वो तुम सब नहीं चुराए थे। सच सच बताओ, है कि नहीं? लेकिन मुझे दादी ने बताया तो तुम सबने पहले ही कह दिया, तो मैंने भी कह दिया। तो अब बताओ क्या कहना है तुम्हारा? हाँ दादी, लड्डू हमने ही चुराए थे। लेकिन हम क्या करते, रसोई वाली मम्मी बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाती है, उन्हें देखकर ही पानी आ जाता है। और मांगने पे उससे ज्यादा आधा लड्डू देती है। आधे लड्डू से पेट तो क्या, मेरा ठीक से मुंह भी नहीं भरता, इसीलिए हमने लड्डू चुराए। क्या सोचा था तुमने? दादी खुश होगी, शाबाशी देगी। मैं तुम सबसे बहुत नाराज हूँ, बहुत ज्यादा। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। दादी नाराज हो गई है। अब हम मनाली कैसे जाएंगे? हमारा बर्फ देखने का सपना और बुद्धि के साथ न्यू ईयर बनाने का सपना ही रह जाएगा। नहीं, हमें दादी को मनाना पड़ेगा। आज के बाद कोई मस्ती, कोई शरारत नहीं होगी। कोई मस्ती, कोई शरारत नहीं होगी। सबकी लेके जाएगी दादी मनाली। अरे रुको रुको रुको, सोफे पे मत कूदो। तुमने फिर से मस्ती शुरू कर दी। नहीं नहीं नहीं, कोई मस्ती नहीं करेगा। नो मस्ती सिस्टर्स, ओके? ओके दादी। तुम लोग फिर शुरू हो गए। सोफे का कपड़ा अगर फट गया ना, तो मनाली जाने का प्रोग्राम कैंसिल। सॉरी दादी, वो मनाली जाने की खुशी में हमसे रहा नहीं जा रहा था ना, इसीलिए। लेकिन अब सोफे पे कोई नहीं कूदेगा। हाँ हाँ हाँ, बस अब मनाली जाने का प्लान मत कैंसिल करना दादी। ठीक है, मैं सबके जाने की व्यवस्था करती हूँ। आपके अपने शहर मेरठ में बहुत जल्द आ रहा है नया नाटक बादशाह अकबर। मुख्य भूमिका में है मेरठ की आन बान और शान कलाकार प्रताप। हाँ? ये इश्तिहार तो दामाद जी ने खुद पैसे देके छपवाया होगा, ले लिया होगा फिर किसी से उठा। हे भोले, मेरी जिंदगी तो दामाद जी का उधार चुकाने और बच्चों को सुधारने में ही निकल जाएगी, ऐसा लगता है। सोफा कैसे फट गया? मेरे मना करने के बावजूद भी बच्चों ने
कूद कूद के सोफा फाड़ दिया। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी इन्हें। बुद्धि, हमने दादी को मना लिया, हम सब वहाँ आ रहे हैं मनाली। यस, हम सब मिलके साथ में न्यू ईयर मनाएंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मुझे अकेले न्यू ईयर नहीं मनाना पड़ेगा। जब हम आएंगे तब वहाँ बर्फ गिरेगी ना। अरे यहाँ तो हर रोज बर्फ गिर रही है, बहुत मजा आ रहा है। मैं तो बर्फ के गोले बना के सबके ऊपर फेंकूंगी और मैं बर्फ पे लड्डू बनाकर खाऊंगी। और मैं तो बर्फ गोले बना के ऐसे सभी के कपड़े अटैक करके बहुत मजा आएगा। सब करेंगे चीयर। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। जल्दी चलो, दादी ने नीचे बुलाया है। दादी ने? हाँ, और दादी बहुत ज्यादा गुस्से में है। गुस्से में? शक्ति, तूने फिर कोई चीज खोल के निकाली तो नहीं ना? नहीं, अगर मैंने कुछ किया होता मैं तुम्हें बताती ना कि दादी को क्यों गुस्सा आ रहा है। अब टाइम पास मत करो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। सच सच बताओ, किसने फाड़ा है ये सोफा? दादी, मुझे पता होता तो मैं तो पहले ही बता देती। और दादी, मुझे तो पहले से पता था कि गद्दे के अंदर स्पंज है, तो मैं क्यों फाड़ूंगी? और मेरा चंचल अटैक भी लोगों पर होता है, सोफे, गद्दे, टेबल पे नहीं। और मेरा तो वही फेवरेट गद्दा है, मैं सिर्फ उस पे ही सोती हूँ। झूठ मत बोलो, कल मेरे मना करने के बावजूद भी तुम लोग इसी पर उछल कूद कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, दादी जब अपने में दोबारा डांटा था हम जाके सो गए थे। हाँ 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 हाँ, तो बैठते बैठते खुद ब खुद ही फट गया सोफा। देखो बच्चों, सच सच बताओ, किसने फाड़ा है ये सोफा? वरना मनाली जाने का प्रोग्राम कैंसिल। तुम लोग लाख छुपा लो कि मुझे पूरा यकीन है तुम में से ही किसी ने फाड़ा है सोफा। किसने? ये बात मैं पता लगा कर ही रहूंगी। साफ साफ मुकर गए, पर मैं भी बच्चों की दादी हूँ, पता लगा कर ही रहूंगी कि सोफे का कपड़ा किसने फाड़ा। लेकिन सोच के देखो सासू माँ, वो मनाली जाने का प्लान आप सच में कैंसिल करने वाली हैं? नहीं, ऐसे पूछ रही थी, सॉरी। ना ना माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, मेरा नाजुक सा दिल टूट जाएगा। रीमा भगनी, मनाली जाने की योजना तो असफल होनी ही थी। क्षमा याचना मैया, परंतु जब बच्चियों को आप मनाली जाने के बारे में बता रही थी वह समय उचित नहीं था। इसीलिए तो मैं आप लोगों से हर बार कहती हूँ, कोई भी कार्य शुभ समय देखकर ही करना चाहिए। शुभ। मैं अभी इतनी सठियाई नहीं हूँ कि इतनी सी बात पे पूरे परिवार के साथ मनाली जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दूं। मैं तो बच्चों को डराने के लिए ऐसे कह रही थी। हाय भगवान, सॉरी। लेकिन सोफे का कपड़ा किसने फाड़ा है ये तो पता लगाना ही पड़ेगा ना। परंतु मैया, हमें यह किस प्रकार ज्ञात होगा कि यह शरारत कौन सी पुत्री ने की? मैं पूछती हूँ माँ जी, मैं बच्चों से प्यार से पूछूंगी। मेरी प्यार की गर्मी उनके मोम जैसे दिल को जरूर पिघला देगी। जैसे श्योर, मुझे यकीन है। शुभ है। अरे क्या शुभ है? लो बोलो सासू माँ, अरे आपके डराने से भी बच्चे कुछ नहीं बोले, तो प्रेमा जी के प्यार से पूछने से कैसे बोलेंगे बच्चे? जोशी श्योर, अरे वो खुद श्योर नहीं है। लेकिन सासू माँ, मुझे लगता है बच्चों के कान मरोड़ने से वो लोग जरूर बोल देंगे। नहीं बहू, बच्चों के कान मरोड़ने होते ना तो मैं ही मरोड़ लेती। मुझे लगता है कि प्रेमा बहू बिल्कुल सही कह रही है। बहू जी माँ जी, तुम लोग जाओ और प्यार से पता लगाओ कि कौन है जिसने सोफे का कपड़ा फाड़ा है।
हाँ मैया। लल्ला, एक मिनट, ये सेप्टिक मैडम को नए वाले स्टॉक से दिखा। हाँ मैया बोल। लल्ला, मैं सोच रही थी हम सब एक साथ नया साल मनाएं, मनाली जाकर। अरे ये तो बहुत अच्छा सोचा है मैया, अपनी वो बुद्धि भी वही है, उसे भी अच्छा लगेगा। अरे वो नहीं, वो सामने वाले स्टॉक, वो वाला। हाँ मैया बोल। तो लल्ला, इसके लिए टिकटों का प्रबंध करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं? अरे बिना टिकटों के कैसे जाएंगे? अरे मैया तुझे नहीं, सेप्टिक को कह रहे हैं। एक मिनट रुक मैया, अरे उधर से दिखाना है। अरे खतरू नहीं आया क्या अभी तक? हाँ मैया बोल। तो तू ले आएगा ना लल्ला? अरे मैया खतरू को लेने हम कहाँ जाएंगे, वो अपने आप आ जाएगा ना मैया। अरे खतरू नहीं, मैं टिकटों की बात कर रही हूँ। अरे हाँ हाँ मैया, ले आएंगे टिकट ले आएंगे। आप आके दिखाइए ना प्लीज। आया। अरे तुझे दुकान छोड़कर आने की जरूरत नहीं है, वहीं पे निकाल लेना ना। हेलो हेलो हेलो, ये अब ये कहाँ चला गया? हाँ देखिए ना, देखिए। हाँ मैया बोल। लल्ला, लगता है आज दुकान में ग्राहकी ज्यादा है। अरे मैया बस तेरे आशीर्वाद से ना आज फुर्सत ही नहीं मिल रही है। तब तो तू रहने दे लल्ला, मैं टिकटें उससे मंगवा लूंगी जिसके पास फुर्सत ही फुर्सत। बेटा, मम्मी तुम्हारे लिए कुछ लाई है। चॉकलेट्स। इतनी जल्दी भी क्या है? पहले बताओ, घर में सबसे समझदार कौन? मैं। मम्मी की लाडली कौन? मैं। सोफा किसने फाड़ा, मम्मी को बताएगा कौन? मैं। हाँ? लेकिन मम्मी, मुझे सच में नहीं पता कि सोफा किसने फाड़ा है। अच्छा, सच में नहीं पता। चलो ठीक है, मैंने तो सोचा था कि मैं चॉकलेट उसी को दूंगी जो मुझे बताएगा कि सोफा किसने फाड़ा। कोई बात नहीं, चलो मैं किसी और से पूछ लूंगी। नहीं, रुको मम्मी, मैं बताती हूँ कि सोफा किसने फाड़ा है। पर किसी को पता चल गया कि मैंने आपको बताया है तो। अरे बेटा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बेटा, मम्मी किसी को कानो कान खबर नहीं होने देगी। बताओ। ठीक है, इधर आओ। कहाँ से आ रही है सवारी दामाद जी? सवारी नहीं, शाही सवारी कहिए, दामाद नहीं। गिल्ले इलाही कहिए, तो गोल्डन चश्मे वाली बुजुर्ग लेडी। हम शहंशाह हैं, अजीम और शान शहंशाह हैं हम। वैसे बड़े जच रहे हैं आप इस फेस में। जांच रहे हैं? अरे ससु माँ, ये तो आप जब हम दूल्हा बने थे तब भी न बोली थी। जच रहे हो दामाद जी। जरूर कोई काम होगा। हाँ, काम तो है, लेकिन आप उस काम को कर पाएंगे कि नहीं ये पता नहीं। शहंशाह हैं हम। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बना जो हम ना कर पाए। क्या काम है बताइए? मैं सोच रही थी पूरे परिवार के साथ नया साल मनाने मनाली चले जाए। तो बस 31 तारीख की पूरे परिवार के लिए मनाली की टिकटें निकलवानी थी। निकलवा पाएंगे? क्या एक शहंशाह से आप टिकटें निकलवा रही हैं? इतना छोटा और तुच्चा काम हमारी जरूरत कैसे हुई? माफ कीजिएगा जहाँपना, मैं तो ये सोच रही थी कि अगर आप मनाली के लिए टिकटें निकलवा लाएंगे तो मैं पूरे मोहल्ले से कहूंगी कि आपके शो की टिकटें निकाल लें। लेकिन अब जाने दी,
100 की टिकट कोई मुफ्त में भी न ले रहा। ये ऑफर जाने देने जैसी नहीं। ए ऑफर, सासू माँ रुकिए। लाइए पैसा, हम टिकट निकलवा के आते हैं। लाइए। नहीं नहीं जिले इलाही, आप टिकटें लाते हुए अच्छे लगेंगे। अरे जिले इलाही, हम पूरे जिले के हैं। इस घर के तो हम दामाद हैं और ऐसी टिकट निकलवाएंगे, ऐसी टिकट निकलवाएंगे, टिकट निकल जाएगा ना तो भी उसको पता ना चलेगा हम निकल गए हैं। लो लो लो, और सुनो ना सासू माँ, पूरे मोहल्ले वाले को बोल देना हमारे नाटक की टिकट निकालने के लिए। हाँ, तो हम भी पूरे मोहल्ले से ऐसा कहेंगे कि पूरे मोहल्ले को पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या कहा। हाँ? ये लीजिए पैसे और 31 तारीख की पूरे परिवार की टिकट ले आइए। क्या खा लिया? हाँ, हट जा। मैया शुभ मुहूर्त तो नहीं था, किंतु फिर भी आपके आग्रह अनुसार मैंने सुपुत्री चंचल से प्यार से सोफा फाड़ने वाली पुत्री का नाम जान लिया है। जी माँ जी, शक्ति ने भी मुझे नाम बता दिया कान में, और माँ जी धैर्य ने भी नाम बता दिया है, सुरीली ने भी बता दिया है। हाँ, और मुझे भी पता चल गया है कि वो कौन है। तो बोलो, राह किसकी देख रही हो? शुभ मुहूर्त की। हरिओम, जो कि आरंभ हो रहा है अब से 3 क्षण में। तो भगनियों, मेरे 3 गिनने के बाद हम नाम बता सकेंगे। 1 2 3। सुरीली। क्या? हाँ। क्या कहा? बुद्धि। वो अकल की मलिका। बुद्धि घर में है तो फिर तू उसका नाम काहे ले रही है? अब सारी बच्चियों का नाम लिया तो मेरी बुद्धि क्यों पीछे रहे? हाँ, और जब अक्ल बट रही थी तो तू काहे पीछे रह गई? हाँ? और बहुओं, बच्चियों ने तुम लोगों को बेवकूफ बना के भेज दिया। ये तो होना ही था। मैंने तो इसलिए ही कहा था, अगर शुभ परिणाम चाहिए तो बच्चे से सवाल करने का शुभ मुहूर्त भी अनिवार्य है। अरे ओ किंतु परंतु की जंतु, अपने मुंह का पंचांग बंद कर। प्रतिभा बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये बच्चे प्यार से नहीं मानने वाले। सच में सासू माँ, सोच के देखो, जब बच्चे प्यार से नहीं मानते ना तो उन्हें डराना ही पड़ता है। हाँ, पर जो बच्चे मेरे मनाली जाने का प्रोग्राम कैंसिल करने की धमकी से नहीं डरे, वो किस तरीके से डरेंगे? सासू माँ, आप वो मुझ पर छोड़ दीजिए। अब प्रतिभा दिखाएगी अपनी प्रतिभा।